वो डेली 4 रोटी बनाते थे, नहा धो करके आते थे, उसमें से 1 रोटी गायब हो जाता था, 3 रोटी ही बचता था। वो कहे कि भाई रोटी गायब कौन करता है, बनाए तो 4, भूल तो नहीं गए। आज हम देखते हैं कि 4 रोटी में से 1 रोटी कौन ले आता है। तो मूसक महाराज रोज 1 रोटी ले आके खाते थे बड़ी रंग से। उनको पकड़ लिए, कहें कि आप हमारे हक के क्यों खाते हैं। मूसक महाराज कहें कि नहीं, ये मेरा हक का 1 रोटी है, आप कैसे कहते हैं कि मेरा हक का है। तो कहें कि नहीं, मेहनत तो करते हैं हम, रोटी बनाते हैं हम, आप जो है कि गरम गरम रोटी 1 ठो लेके चले जाते हैं और 3 छोड़ देते हैं। तो कहा कि ठीक है, इसका फैसला। वो पहाड़ी पर एक महात्मा बैठते हैं, महात्मा बुद्ध के समय की बात, वहां जाकर के पूछिए। वहां जाने के बाद आपका पता चल जाएगा कि आप अपने कमाई खाते हैं और हम किसे कमाई खाते हैं। तो मूसक महाराज कहा कि ये राजा गया, भाई दुकानदार ने कहा मालिक आज मेरी छुट्टी दिए 2 दिन के लिए, हम फलाने जगह जाएंगे। और सत्संग जी वो बेचारा चला, जाते जाते एक ठो गांव पर, वहां पर सत्संग जी अंधेरे हो गया। अंधेरा होने के कारण वो रह गया, दरवाजा ठक किया, वहां रह गया और खाना उना दिया। सुबह हुआ तो वहां से निकला तो जो घर के मालकिन थी वो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ऐसा है। वो पहाड़ी पर बुद्ध भगवान रहते हैं, उनसे जा रहे हैं अपनी जवाब ये सवाल पूछने के लिए। कहा अच्छी बात है, मेरा भी एक तो सवाल पूछ लीजिएगा। मेरी बेटी अभी तक ले बोलती नहीं है, गूंगी है। कहा ठीक है, आप भी सेवा किए रात खाली, आपका भी एक सवाल पूछ लेंगे। चलते गए, आगे गए, पहाड़ी पर एक जादूगर छड़ी लेकर के बैठा हुआ है। उनसे पता पूछा, कहा कि बहुत दूर है, आप जा नहीं सकते हैं, मेरा एक काम कर सकते हैं तो हम पहुंचा देंगे। कहा कि ठीक है, आप जाकर के वहां से सतगुरु से पूछिएगा हमारा जो है मोक्ष कब होगा। कहा कि चलिए पूछ देते। वो छड़ी घुमाया और नदी किनार पहुंचा दिया। और नदी किनार के बाद उस पार बैठते थे। और सत्संग जी अब छड़ी घुमाने के बाद तो पहुंचते गया वहां, बाकी नदी पार कैसे करे। वहां पर कछुआ महाराज बैठे हुए थे। कछुआ महाराज से कहा कि हमें तो यहाँ पर नाव के साधन नहीं है, ठीक है हम पार तो करा देंगे, बाकी 500 साल से नदी में हम हैं, हमारा भी कुछ कल्याण नहीं हुआ। आप एक सवाल मेरा अगर पूछ देते हैं तो जो है आपको हम अपने पीठ पर बैठा करके पार करा देंगे। तो कछुआ महाराज भी वही बात कहें, हमें टाइगर बनने का शौक था। और सत्संग जी तो जाके पार तो करा दिए, उस पार गए। वहां जाकर के बहुत सारे लाइन था इनके, इसके बाद भी इन्हीं के लाइन आया नंबर। तो वहां से ऑर्डर आया कि महात्मा जी 3 सवाल के ही जवाब देंगे। तो इस सोचे कि रास्ता में तो 3 मिल गया सवाल, एक मेरी सवाल के लिए आए हैं, 4 है। अब वहां पर हम जाकर के 3 सवाल बोलना है, फिर एक सवाल का हल कैसे होगा। चिंतन हो गया। फिर सोच रहा था, सोचते कहा कि चलिए मेरी तो कार चल जाती है क्योंकि हम काम करते हैं, 4 रोटी की व्यवस्था हो जाता है। वो 3 आदमी का जो है हम सवाल पूछते हैं। मतलब पूछा गया, वहां लाइन में गए, पूछा गया कि भाई महाराज ऐसा ऐसा है, पहला प्रश्न कि हम जो जहां से चले वहां पर एक घर में बच्ची वो बोलती नहीं है, गूंगी है। और महात्मा जी कहें कि ठीक है, जिस दिन उसका शादी के बाद चलेगा उस दिन बोलना शुरू कर देगी। दूसरा, पहाड़ पर सत्संग जी बैठे हुए जादूगर है, उन्हें कहा कि हमारा मोक्ष कैसे होगा, गुरु से पूछ के आइएगा। कहा कि उनको जाए कह दीजिए कि अपना जो जितना तंत्र मंत्र पहने हुए जादू के छड़ी लिए हुए फेंक दे। और सत्संग जी उनका भी हल हो गया। अब कछुआ महाराज की बात हो गया। कछुआ महाराज से कहे कि आप अपने कवच उतार दे। वो कवच उतार दिए, उसी जगह उनका मुक्ति हो गया। और इतनी पास उनके पास सोना चांदी था तो बिटोड़ करके एक झोला लेकर के आए। तो सत्संग जी
दास इसको पीछे से ले लिया, आगे से ये सब खास संगे जी। तो फर्स्ट में लास्ट में जब लड़की के पास आया तो उसकी माँ कहा आपसे बड़ा कोई लड़का ही नहीं मिलेगा मेरे सास संगे जी। तो वो लड़की उसी समय बोल दिया कि आप रात में हमारे घर पर ही ठहरे थे। तो विचार करे सास संगे जी, उसका शादी उसी लड़की से हुआ, इतने धन हो गया, वो जादू वाला भी जादू को छड़ी दे दिया और माले माल हो गया, क्योंकि एक शब्द जो है अपना नहीं कहा, दूसरे के लिए जिया, दूसरे के लिए कहा, दूसरे के भलाई के लिए किया, अपना भूल गया कि हम तो काम कर लेते, मेरे 4 रोटी की व्यवस्था हो जाता है, अगला को जो है काज कर ले। यही दर, ये महान दर है। तो शासन ये समझ हमें आ जाए कि कहानी के भाव कुछ भी रहे कि हमें दूसरे के लिए करना है, तब जय जयकार होता है शासन जी। अपने लिए तो सारा संसार जीता है, बाकी संत महात्मा जो होते हैं कि दूसरे के परिवार के लिए जीते हैं। किसी का हम